नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं हमेशा की तरह कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का चौथा भाग है। और इस चौथे भाग में बाबा साहेब एक शीर्षक के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये शीर्षक है सद्धर्म संबंधी प्रवचन। तो पहली बात बाबा साहेब लिखते हैं, इस अध्याय का पहला जो शीर्षक दिया है, मतलब सद्धर्म संबंधी जो प्रवचन है तथागत के, उनका ये पहला अध्याय सम्यक दृष्टि का पहला स्थान क्यों है, बाबा साहेब समझा रहे हैं। और ये तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के हवाले समझा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि श्रेष्ठतम है। सब लोग जानते हैं कि सम्यक दृष्टि ये आर्य अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है, यानी कि तथागत ने जो मध्यम मार्ग बताए हैं, जिसे मिडिल वे कहते हैं पूरी दुनिया के लोग। तो इस मिडिल वे में पहला जो मार्ग है, पहला स्थान जो है इस पूरे सम्यक मार्ग में, वह है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि का स्थान पहला क्यों है, ये बाबा साहेब का सवाल। और इसी के साथ वे आगे बढ़ते हैं। तो वे कहते हैं कि सम्यक दृष्टि ये श्रेष्ठतम है। इसका मतलब ये नहीं कि सम्यक मार्ग में जो बाकी के 7 मार्ग जो है वो श्रेष्ठतम नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन इसे पहला स्थान दिया गया है। बाबा साहेब लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ जीवन की प्रत्येक बात की भूमिका है। सम्यक दृष्टि जो है वो जीवन के प्रत्येक भाग की, मतलब श्रेष्ठ जीवन का जो भी हिस्सा है उसमें सबसे पहले सम्यक दृष्टि आती है। तो ये हमारे जीवन की चाबी है। बाबा साहेब जो लिखते हैं वो ये है कि प्रत्येक बात की भूमिका है सम्यक दृष्टि की, और ये हमारे जीवन की चाबी है। और सम्यक दृष्टि का ना होना सभी बुराइयों की जड़ है। बड़ी सरल भाषा में, बड़ी सामान्य भाषा में बात बताई जा रही है कि यदि सम्यक दृष्टि है तो फिर हमारे जीवन में हर एक चीज को हम ठीक तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि का ना होना ये सभी बुराइयों की जड़ है, क्योंकि जब सम्यक दृष्टि होती नहीं तो बिल्कुल चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देती। भाई दृष्टि ही नहीं है तो चीजें दिखेगी कैसे। और इसलिए तथागत जब इस बात को समझाते हैं तो तथागत कहते हैं कि देखो भाई, मैं तो दिन को दिन की तरह देखता हूं, मैं दुख को दुख की ही तरह देखता हूं, मैं रात को रात की ही तरह देखता हूं, मैं दिन को रात या रात को दिन की तरह नहीं देखता। बस सम्यक दृष्टि का ना होना, मतलब सम्यक दृष्टि की किसी के जीवन में उपस्थिति, यानी बुराइयों की जड़। अब दिखाई नहीं दिया, रात को दिन समझ लिया, दिन को रात समझ बैठा, तो दिन को रात समझ बैठेगा तो सो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। सुबह हो चुकी है, दृष्टि ही नहीं है कि सुबह हो चुकी है, तब भी सोए पड़े हैं। तो मतलब बुराइयों की जड़। तो इसलिए
ये तो बड़े सामान्य उदाहरण हुए। तथागत ने जिस गहराई से इन चीजों को समझा है वो एक दूसरी बात है, लेकिन सामान्य रूप से समझने के लिए बात यह है कि हमारे जीवन में यदि सम्यक दृष्टि नहीं है, यानी कि हम चीजों को, हमारे जीवन में जो जो कुछ घटित होता है उसे हम ठीक ठाक तरीके से अगर ना देखें तो निश्चित रूप से दिक्कत हो जाएगी। जीवन ऊंचाई की ओर जाने की बात ही नहीं बनती। अब देखिए, बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है आदमी जीवन की प्रत्येक घटना को प्रतीत समुत्पन्न जाने। सम्यक दृष्टि का मतलब ही होता है प्रतीत समुत्पाद के नियम को जान लेना। सम्यक दृष्टि का मतलब कि कोई सम्यक दृष्टि में स्थित है, कैसे जाने? तो बस उसी को जाना जा सकता है जब वो प्रतीत समुत्पाद में बना हुआ है, यानी कि किसी भी चीज को देखते हुए जो परिणाम सामने आया है उसके पीछे निश्चित कारण है और कारण बड़ा ठोस है। ये बात जिसको समझ में आती है उसके पास में सम्यक दृष्टि है। और जो ये समझता है कि भाई ये जो परिणाम आया ये कोई चमत्कार है, तो वो दृष्टि विहीन है, उसके पास कोई दृष्टि नहीं है, वो दृष्टिहीन है। तो इसलिए दृष्टि सम्यक कैसे हो और जिसके पास दृष्टि सम्यक है ये अगर जानना समझना है तो उसका परीक्षण ही ये है कि वो अपने जीवन की ओर अगर देखता हो कि निश्चित रूप से जो परिणाम मेरे सामने आया है उसके पीछे निश्चित कोई कारण है। जो भी घटना संसार में घटित होती है वो प्रतीत समुत्पन्न के नियम के आधार पर है और उसके अधीन है। ये बात उन्हें समझ में आ जाए और ये जिसे समझ में आता है वो सम्यक दृष्टि में है, ये माना जाएगा। तथागत कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि रखता है, मिथ्या संकल्प रखता है, मिथ्या वाणी रखता है, मिथ्या कर्मांत रखता है, मिथ्या जीविका रखता है, मिथ्या प्रयास करता है, मिथ्या स्मृति तथा मिथ्या समाधि रखता है, जिसका ज्ञान और विमुक्ति मिथ्या होती है, उसका हर कार्य, उसका हर वचन, उसका हर विचार, उसकी हर चेतना, उसकी हर आकांक्षा, उसका हर निश्चय, उसकी हर प्रक्रिया, ये सभी चीजें उसे ऐसी स्थिति में लेकर जाते हैं और ऐसी स्थिति की ओर लेकर जाते हैं जो कि अरुचिकर होती है, अप्रीतिकर होती है, बुरी लगती है, अलाभप्रद होती है तथा दुखद होती है। ऐसा क्यों? मिथ्या दृष्टि के कारण। हम देखते हैं कुछ बहुत ऐसे लोग हमें मिल सकते हैं कि जिनको देखकर, जिनकी बातें सुनकर, जिनका जीवन जीने का तरीका देखकर हमें ये लगता है कि भाई ये कौन सी तरह हो गई जीने की, कैसे झगड़ालू लोग मिलेंगे। आप अगर देखिए उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्या है। ये जो स्थिति बनती है ये उनकी मिथ्या दृष्टि के कारण। दृष्टि ही अगर मिथ्या है तो वाणी मिथ्या हो जाती है, दृष्टि ही अगर मिथ्या है तो कर्म, संकल्प सब मिथ्या हो जाते हैं, प्रयास मिथ्या हो जाते हैं, आजीविका मिथ्या हो जाती है, स्मृति मिथ्या हो जाती है, समाधि तक मिथ्या हो जाती है। गलत तरीके से साधना में लगे रहते हैं और ये सारा जो गलत होता है तो गलत का परिणाम भी गलत। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो परिणाम हमारे सामने अगर गलत आता है तो ये समझ लीजिएगा कि उसको करने की जो प्रक्रिया थी उसमें कहीं चूक थी, वहां चूक गए तो परिणाम गलत हुआ। तो जिन कारणों से परिणाम गलत हुआ उन कारणों को बदलने से हम परिणामों को बदल सकते हैं। तो परिणाम अगर बेहतर चाहिए तो हमारा एक्टिविज्म भी बेहतर चाहिए, हमारा एक्ट भी बेहतर चाहिए, हमारा कार्य भी बेहतर चाहिए, हमारा एक्शन भी अच्छा होना चाहिए, तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। और इसलिए ये बात जिस दृष्टि को समझ में आती है वो होती है सम्यक दृष्टि। और इसलिए सम्यक दृष्टि का जो स्थान है वो अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला है।
प्रथम स्थान। आगे लिखते हैं बाबा साहेब कि ठीक आचरण ही पर्याप्त नहीं है। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक आचरण ही पर्याप्त नहीं है। एक छोटा बालक, छोटा सा कोई बच्चा है, अबोध है, तो छोटा बालक ठीक आचरण कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे इसका ज्ञान है कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, या फिर उसका अपना आचरण ठीक हो। किसी अबोध बालक को यह पता नहीं है कि उसका आचरण ठीक है या नहीं है, क्योंकि ठीक किसे कहते हैं उस अबोध बालक को पता नहीं है, लेकिन उसका आचरण ठीक हो सकता है। यह बात दूसरी है। ठीक आचरण के लिए ठीक आचरण का ज्ञान आवश्यक है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक अबोध बालक जिसका आचरण ठीक होगा, लेकिन वो नहीं जानता कि ठीक क्या होता है, सही क्या होता है, गलत क्या होता है, ठीक क्या होता है, बेठीक क्या होता है, वो नहीं जानता। लेकिन सम्यक दृष्टि के लिए, क्योंकि उसमें सम्यक दृष्टि है ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो तो कुछ जानता ही नहीं, अबोध है, लेकिन वो जो जीवन में बना हुआ है, बड़ा है, उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ठीक आचरण का मतलब क्या है, ठीक क्या है, और जो ठीक है उसे अपने जीवन में लेकर आए, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए। अब देखिए आगे तथागत इस बात को पूरा करते हुए कहते हैं कि आनंद यथार्थ भिक्षु किसे कहते हैं? यथार्थ भिक्षु उसे ही कहते हैं जो बुद्धिपूर्वक संभव और असंभव के भेद को समझ लेता है। किसे? यथार्थ भिक्षु, जिसको यथार्थ ज्ञान है, समझ है, उस यथार्थ भिक्षु किसे कहा जाता है? उसे ही जो बुद्धिपूर्वक संभव और असंभव के भेद को, संभव और असंभव के अंतर को जो जान लेता है, समझ लेता है, स्पष्ट रूप से अपने मन में उतार लेता है, बस उसे ही भिक्षु कहा जाता है। वही योग्य भिक्षु है और वही यथार्थ भिक्षु है। तथागत ने यहां पर उसे यथार्थ भिक्षु का नाम दिया है। तो यहां हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे जब हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।